हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था खजुराहो। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र के पास में ही है, या छतरपुर में ही है मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की एक धरोहर में से गिना जाता है। ये एक मंदिर जो कि नागरा वास्तुकला में स्थापित किया गया है। अधिकतर मूर्तियाँ यहाँ पर कामुक कला की हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले फ़ोटोज़ क्लिक कराई जहाँ पर लिखा हुआ था आई लव खजुराहो। उसके बाद हम गए श्री 1008 श्री मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में। सबसे पहले हम लोगों ने यहीं पर दर्शन किया। यहाँ पर आप देखेंगे इसके पीछे ढेर सारे मंदिर थे, जहाँ की पहले यहाँ पर 85 मंदिर थे, जिसमें से कि अब सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इसका एरिया भी कम कर दिया गया है अब, जो घूमने के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर माता पिताजी हमारे दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए चल रहे हैं और अपना पूरा बोझ मम्मी को देकर चल रहे हैं। ये बस यहीं तक जाएंगे, मतंगेश्वर महादेव तक। उसके बाद अंदर घूमने को इनको बोल दीजिए डैडी जी को, तो गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं बैठूंगा। मतंगेश्वर महादेव का मंदिर 9वीं सदी में बना था और ये शिवलिंग का मतलब बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लोग बोलते हैं कि ये महाभारत काल का मंदिर है और ये महान ऋषि जो थे मतंग ऋषि, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग का आकार हमेशा करके बढ़ता चला जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर आकर लोग जो पर्यटन विभाग के कर्मचारी हैं इसको चेक करते हैं, तो ये हमेशा ही बढ़ा रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही चेक किया जाता है। और ये है मतंगेश्वर महादेव। ये ऊपर की ओर भी बढ़ रहे हैं, आकाश की ओर मतलब स्वर्ग की ओर और पाताल की ओर, दोनों तरफ से इनका आकार बढ़ रहा है। और ऐसा मान्यता है कि जब ये ऊपर तक पहुंच जाएगा और नीचे पाताल तक पहुंच जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता ये भी है कि यहाँ पर शिवजी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए ये आदिदेव और आदिशक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है ये मंदिर। और ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान किया था एक मणि, जो कि इस मणि को जो है उन्होंने अंदर रखकर और फिर उसके ऊपर ये धरती में दबाकर उसके ऊपर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो भी इसलिए भी इस मंदिर को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। हम लोगों ने भी बस महादेव से प्रार्थना की कि सब खुश रहें, सबके जीवन में, किसी के जीवन में कष्ट आए इतना ना आए कि वो सह ना पाए, बस भगवान सबको खुश रखें, हमारे साथ साथ विश्व का भी कल्याण हो। बस महादेव को देखते ही ऐसा लगता है कि बस मुझे सब कुछ मिल गया यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया और ऑब्वियसली हमेशा की तरह डैडी जी जो है पहले ही करके हर जगह से भागने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने यही किया, जल्दी जल्दी किया उन्होंने दर्शन और फिर वो निकल लिए। और यहाँ पर हमेशा की तरह मेरे पति देव जी जो है बैठ कर, और यही ऐसा लग रहा था बाहर निकल कर, हम लोग भी बाहर निकल आए, काफ़ी देर तक ये निकले नहीं। तो डैडी में से पूछ रहे थे क्या महादेव को उठाकर ले चलने का विचार है क्या इनका। तो बस एक हमारा बहुत पता नहीं कैसा कनेक्शन है महादेव से कि ऐसा लगता है कि बस जहाँ भी दिखते लगता है बस इनको ले चलो, बस चलिए महादेव हमारे साथ हमारे घर। वहाँ पर फिर पीछे जो मंदिर थे ये जो दिख रहे हैं, ये सब जाने के लिए हम लोग खोजने लगे पहले रास्ता कहाँ से है। वहीं थोड़ा सा एक रास्ता गया हुआ था, पर उन्होंने वहाँ के पर्यटन विभाग ने उसको बंद कर दिया गया था। और आगे से एकदम आगे से तालाब की उस तरफ से मतलब 1 किलोमीटर और पहले से हमें जाना पड़ा। वहाँ से जाकर एंट्रेंस दिया था। यहाँ पर जाके पहले हम लोग ऑटो से वहाँ से वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी थी और डैडी को वहीं छोड़ दिया था हम लोगों ने, क्योंकि डैडी की इतने चलने की कैपेसिटी नहीं है, उनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को लगता है कि चलिए ठीक है, वो आ जाते हैं हमारे साथ, तो उसी में हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ डैडी हमारे साथ हैं। तो हम लोग उनको ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना हम लोग वहाँ से चले आए यहाँ पर। और चलते चलते एकदम हालत सी ख़राब हो रही थी, क्योंकि हल्की हल्की धूप थी, बारिश वाला मौसम है। इस मौसम में जो उमस होती है ना चिपचिपी वाली, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ से आए, वहाँ से ऑटो करके यहाँ आए, फिर यहाँ से और दूसरी ऑटो करके हम लोगों को अंदर
फिर उसी जगह पर ले जाकर छोड़े। बस देखिए ये तालाब है, तालाब के उस तरफ मंदिर है। पूरा यहाँ से ऑटो से घुमा के हम लोगों को वहाँ पर चले, जो कि गवर्नमेंट की ऑटो चलती है वहाँ पर अंदर। थैंक गॉड, नहीं तो अगर पैदल चलकर जाना होता तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम एकदम से ख़त्म हो गए होते। ये ऑटो की टिकट ले रहे थे वहाँ पर, और हर जगह पर इन लोगों ने यहाँ से वहाँ जाने के लिए टिकट, वहाँ से वहाँ जाने के लिए टिकट। और टिकट का इशू नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को इतना घुमा देना होता है, जो कि मंदिर का एंट्रेंस वहाँ से भी है। तो आप जो बाहर से आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासतौर से वो जिनके साथ बच्चे हैं छोटे, या जिनकी हेल्थ इश्यूज़ है, या जिनके साथ एल्डर पीपल्स हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है इतना शिफ्ट यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, टिकट ले रहे थे, तो मम्मी उधर से चली गई ऑटो की तरफ, मम्मी और मम्मी का बेटा अच्युत, और हम लोग मैं और आरना इधर से आ रहे थे। इन लोगों की वजह से मुझे इतनी डांट पड़ती है। ये पहले मम्मी के पास रहता है, फिर मम्मी को छोड़ के इनके पास चला जाता है, इनके पास से डैडी के पास चला जाएगा, और फिर बाद में ये खो जाता है लड़का। ऐसे ये लोग पूरी ट्रिप में ये सब यही हुए, कुछ बच्चे खोए, कुछ बच्चे मिले, ऐसे ही होता रह गया पूरा। और ये था हमारे पीछे का पॉन्ड, जो कि बहुत सुंदर था, इतना अच्छा व्यू था यहाँ का। फिर ऑटो का वेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पर बैठकर, क्योंकि सीरियल वाइज जैसे। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर, हमें भी ऑटो मिल गई, हम बैठकर आगे निकल गए। यहाँ से फिर से वापस हमें ले जाकर उसी जगह छोड़ा, पर इतना घुमा कर यहाँ आकर उन्होंने सेकंड एंट्रेंस दिया था। यहाँ पर से हम लोगों ने एंट्री ली। उसके बाद मम्मी कुछ बताई जा रही थी, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी यहाँ पर घूम चुकी थी। हम लोगों के लिए सिर्फ वो आई थी उतना चल कर कि चलो तुम लोग देख लोगे, और डैडी तो वो भी नहीं आए कि नहीं तुम लोग जाओ, बहुत चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊँगा। और ये मंदिर थी, हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, ये लोग तो गए, मैं एक बार गई ही नहीं। खजुराहो के ऐतिहासिक धरोहर के 85 मंदिरों में से अब सिर्फ 25 मंदिर बचे हुए हैं। उसमें कुछ में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। जैसे अब महादेव, मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जहाँ पर अभी भी पूजा पाठ होता है। अगर बगल में उनके जस्ट बगल में लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बाकी व्यूज़ इतने अच्छे थे, फिर मैं और मम्मी तो थक गए, वहाँ पर जाकर बैठ गए आराम से और देख रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर ना सेल्फीज़ ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे, रील्स बना रहे थे, तो इतना मज़ा आ रहा था। मैं बता रही थी मम्मी देखिए वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो हम लोग और यहाँ मैं और मम्मी बैठकर तो खूब मज़े किए हम लोगों ने यहाँ पर। बार डैडी परेशान ही हो रहे थे, हमें लग रहा है, क्योंकि फिर लास्ट में हमारे पहुँचते उन्होंने कॉल कर दिया था कि तुम लोग कब तक आओगे, कितनी देर घूमते रहोगे। और ये लोग घूम रहे थे और हम लोग आराम से बैठकर मज़े कर रहे थे। और ये रहा मेरे घर का सबसे आलसी सदस्य। इसको हर जगह जाना भी होता है, पर इससे मेहनत नहीं होती, इसको चलकर नहीं घूमना है। फिर भी ये 2-4 मंदिर गया, क्योंकि मंदिर काफ़ी डिस्टेंस पे थे, गया ये वापस चला आया। दौड़ने भागने में माहिर है, इसलिए अब देखिए ये यहाँ जाकर बैठा हुआ है वहाँ पर, और वहाँ से आ रहे हैं वो लोग। और अब हम लोग इस मंदिर में जाएंगे। और धूप इतनी थी कि मैंने पूरे अपने फेस पर दुपट्टा डाल के रखा हुआ था कि भगवान चले जा रहे थे, लेकिन जाना है दर्शन करने के लिए। वहाँ पीछे प्याव था, तो ये लोग पानी पी रहे थे, और मम्मी इनको बोल रही थी कि ये मंदिर जाइए, दर्शन कराइए, ये बहुत अच्छा है। तब तक हम लोग यहाँ पहुँच रहे, तब तक आप वहाँ से दर्शन कर आ जाएंगे। मूर्तियाँ इतनी अच्छी बनी हुई थी, पत्थर को ही काट कर बनाया गया था ये। राव मंदिर अपने आप में स्थापत्य कला और मूर्ति कला का एक सजीव एकदम उदाहरण है। आप यहाँ की मूर्तियाँ देखेंगे तो आपको लगेंगी सारी सजीव मूर्तियाँ हैं, और छोटी छोटी बीड्स भी जो है वो भी पत्थर को काट कर बनाई गई है। ये लक्ष्मण जी की मूर्ति थी, और ये जो मतलब जो ये कलाएं हैं चारों तरफ दिख रही हैं, ये डिज़ाइंस वगैरह, ये पूरी हैंडमेड है, हाथ से पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। इसके छोटे छोटे बीड्स, छोटी छोटी कटिंग जो है, ये पूरी चीज़ें, ज्वेलरी की जो कटिंग है, ये पूरी पत्थर को काट के बनाई गई हैं। और इतना मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि इतना चढ़ कर मुझे लग रहा था कि अच्छा हुआ डैडी नहीं है, अच्छा हुआ डैडी नहीं है, नहीं तो बहुत गुस्साते और बहुत चिल्लाते। और ये देखिए गणेश जी की ये सारी प्रतिमाएं, जो मूर्तियां जो सारी बनी हुई हैं, ये सारी हैंडमेड है। मैं तो मतलब मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या ही मतलब पुराने ज़माने में लोग कितना लग्जरियस, आप किसी का महल भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना लग्जरियस लोग रहते थे पहले ज़माने में। अब तो हम छोटे छोटे घर बनाने में ही हमारा लगता है कि सब कुछ हो गया है। एक ये देखिए, ये इतना
और यहाँ पर फाइनली हम पहुँच गए डैडी के पास। डैडी को मिलके बहुत राहत की सांस ली। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की। मम्मी जहाँ जाए वहाँ शॉपिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ से साड़ियाँ ली, यहाँ के बांस के दुपट्टे बहुत फेमस हैं, वो लिया। और ले भी कैसे ना, मम्मी के 6 नाती पोते हैं, मैं और मेरी बहन हूँ, भाभी हैं, हम सब लोग इतने ज़्यादा लोग हैं, तो मम्मी की शॉपिंग तो हमेशा ही होती रहती है। और हर कोई मम्मी से एक्सपेक्ट करता है मम्मी क्या लाई, मम्मी क्या लाई। और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग सीधे आ गए महोबा, जहाँ दीदी का घर है मेरे। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर लंच किया। यहाँ पर डैडी आरना को सूप पिला रहे हैं, उसको सूप बहुत पसंद है। और मैं कहीं जाती हूँ तो सच में मैं फ्री हो जाती हूँ बच्चों से, क्योंकि अगर मम्मी डैडी के साथ गई तो मम्मी डैडी मेरे बच्चों को आराम से देख लेते हैं, खिलाना पिलाना से लेकर। और मम्मी जब यहाँ आती है तो मुझे लगता है नहलाना धुलाना भी मैं छोड़ देती हूँ, मम्मी सब देखती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने दीदी को बुला लिया, क्योंकि ये दीदी के घर के एकदम नियर ही था ये रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग रुके थे लंच करने के लिए। तो वो लोग भी आ गए, तो हम लोगों ने साथ में लंच और डिनर के दोनों के बीच का टाइम था, 5 to 6 हो रहा था। फिर हम लोगों ने सब ने डिनर किया और यहाँ से चले गए हम घर उनके। पर प्लान कर रहे थे हम लोग बीच में, वहाँ पर कीरत सागर है, महोबा आला उदल की नगरी, उदल की नगरी है, जहाँ पर आला उदल ने एक दूसरे से लड़ाई की थी। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ जाएंगे, पर हम इतने टायर्ड थे। कुछ लोग तैयार थे जाने के लिए, कुछ लोग नहीं थे तैयार जाने के लिए, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर फाइनली हम लोग घर ही चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। और यहाँ ये लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं जाना है नहीं जाना है, तुम जाओगी, ये जाओगी, वो जाएंगे। फिर फाइनली सब घर जाने के लिए तैयार हुए। और मम्मी डैडी तो वहाँ से पैदल ही गए, क्योंकि जस्ट मतलब मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर था उनका घर। घर आने के बाद हमने ढेर सारी बातें की। और खजुराहो बिल्कुल थकाने वाली जगह है, इसलिए देखिए डैडी को नेक्स्ट डे के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और यहाँ ये अपनी बिटिया का पैर दबा रहे हैं कि मेरी बिटिया का भी पैर दर्द कर रहा होगा। सबको अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार होता है भाई। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय।